हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धमाकेदार ट्रिक, वो भी गुणा के लिए। हम कैसे किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, वो भी बिना वक्त गंवाए, यानी बिना कॉपी पेन लगाए। अगर अपन 2 अंकों की संख्याओं की बात करेंगे, ऐसे ही 3 अंकों की संख्याओं की बात करेंगे और आगे भी ऐसे ही बहुत सारी संख्याओं की अपन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जैसे भी अपन किसी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे अपन 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, पहले अपन पहला बेसिक से बात करते हैं। केस फर्स्ट दे रखा है। जैसे को अपन 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले जैसे 2 का गुणा करते हैं, फिर 1 का गुणा करते हैं, फिर उनका जोड़ करते हैं, ऐसे 3 लाइनों में हो जाता है। लेकिन इसी सवाल को अगर अपने एक ट्रिक के द्वारा करेंगे तो अपन को न तो 3 लाइनिंग करनी पड़ेगी, नहीं अपन को इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आसानी से अपन इन गुणाओं को समझा सकते हैं। जैसे मैं आपको इन 4 उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा ही। भाई आप उन संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, देखिए आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। जैसे आपके पास 2 अंकों की संख्या है तो आपको ऐसे 3 बना लिए अपने। देखना, बनाने की कुछ जरूरत है नहीं, वैसे थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं मैं क्या करना है। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब है जैसे अपन पहले उदाहरण से करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट संख्या को फर्स्ट वाली से गुणा ऊपर से नीचे। कितना हो जाएगा, देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 का 0 आ जाएगा, हासिल की आ जाएगी 1। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका क्या करना है, जोड़। जैसे 5 का 1 से गुणा करोगे 5, 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2, तो 5 को 1 से गुणा किया 5 और 2 को 1 से गुणा किया 2, कितने हो गए 5 और 2 7। और यहाँ पर एक हासिल का आया था, कितना हो गया 8। फिर यहाँ वापस वही कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, यानी 1 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1। ये ट्रिक बहुत ही असरदार साबित होगी आपके लिए गुणा करने के लिए। आपको 3 लाइनों वाला वो बड़ा बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखिए, जैसे इसको अपन इससे गुणा करेंगे, पहले 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, हासिल की आ जाएगी 1, वो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर देखो, फिर क्या करना आपको, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का 2 से गुणा करोगे 2, 7 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 14 और 2 16 और 1 हासिल का आ जाएगा 17। 17 का कितना आ जाएगा 7, हासिल की वापस कितनी आ गई 1। फिर 2 का 1 से गुणा करोगे 2 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ऐसा ही देखिए आगे वाले करते हैं। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 का आ जाएगा 0, हासिल की आ जाएगी 1। दूसरी विधि में क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19 और 1 हासिल का है 20, हासिल की आ जाएगी 2। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 8। नेक्स्ट स्टेप यही है कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। फिर देखो चौथा केस दे रखा आपको। पहले स्थिति क्या करनी है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा। 5 का 2 से गुणा करोगे 10 का 0, फिर हासिल की जाएगी 1। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। 5 का 4 से गुणा करोगे 20, 5 का 2 से गुणा करोगे 10, 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 31, हासिल की कितनी आ जाएगी 3। फिर देखो ऊपर के नीचे 5 का 4 से गुणा करोगे 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23। इस प्रकार अब 2 अंकों की संख्याओं की कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो आपको, अगर 2 अंकों की संख्या है तो उनका गुणा करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है क्या, ऊपर वाली संख्या को लास्ट में, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करो, फिर बी संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उनका कर दो जोड़, और पहली संख्या को ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इनको आपस में गुणा कर दो। इस प्रकार से आप 2 अंकों की संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। कैसे सेकंड में अपन चर्चा करेंगे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। देखो 3 अंकों की संख्याएं हैं, उनका गुणा करते समय अगर 3 अंकों की संख्या ऊपर है 3 की नीचे है, सभी सवाल में अपन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में, 3 संख्याएं ऊपर और नीचे लिखी हुई है, इनका गुणा कैसे किया जाता है। तो इनका गुणा करने की सिंपल सी ट्रिक है जो आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो ये ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इसमें पहला स्टेप है इकाई के अंक को इकाई के अंक से सीधा गुणा। दूसरी स्टेप है
दहाई के अंक को आपस में गुणा। तीसरी स्टेप है इकाई के अंक को सैकड़ा के अंक से आपस में गुणा और दहाई के अंक को दहाई के अंक से आपस में गुणा। और फोर्थ स्टेप है सैकड़ा और दहाई का अंक है उनको आपस में गुणा। और 5 स्टेप है इकाई के अंक का इकाई के अंक से गुणा। अब देखो ये स्टेप तो आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो ये सवाल करते समय आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही बारीकी से आपको समझा दूंगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, जैसे 1 का 1 से गुणा, इसका मतलब है 1 का 1 से गुणा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर है दूसरी स्टेप क्या है, इनका तिरछा गुणा है, जैसे इनको आपस में गुणा करना है तो 3 का 0 से गुणा करेंगे, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। फिर अगला कदम क्या होगा, ये है इनको तिरछा गुणा और इसका ऐसे गुणा। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, कितना हो गया 3, और इस 3 का इस 0 से सीधा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो कितना हो गया 3, हाँ हो गया 3। फोर्थ स्टेप क्या है, इन पहली दोनों संख्याओं का आपस में तिरछा गुणा। जैसे 2 का 0 से गुणा किया 0, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। फिफ्थ स्टेप क्या है, पहली संख्या को ऊपर से सीधा गुणा, 2 का 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 2। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो दूसरा स्टेप और देखते हैं, देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले 3 का 1 से गुणा करेंगे, पहली कंडीशन कितना आएगा 3। दूसरी कंडीशन क्या है, दहाई के अंक है और इकाई के अंक आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 2 का 1 से गुणा किया 2, 4 का 3 से गुणा किया 2, 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, हासिल किया जाएगी 1। थर्ड स्टेप क्या है, देखिए पहले को नीचे वाले लास्ट से और ये ऐसे गुणा हो जाएगा, कर लिया गुणा। उसके बाद में क्या करना है, बीच वाली संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो ये कितना, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, कितना हो गया 7, 4 का 2 से गुणा करोगे तो 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, और एक ही हो गया 16, 16 का आ जाएगा 6, हासिल की फिर कितनी आ जाएगी 1। फोर्थ स्टेप क्या है, पहली दोनों संख्याओं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, कितने हो गए 8, और एक ही हो गया 9। फिफ्थ स्टेप क्या है, पहली संख्या को पहली संख्या से ऊपर से नीचे सीधा गुणा, तो यह आ गया आपका आंसर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आगे और देखिए, आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। देखना पहला स्टेप क्या है, 5 का 2 से गुणा, सीधा दिख रहा है आपको, कितना हो जाएगा 10, 10 का आ जाएगा 0, हंसली कितनी हो जाएगी 1। ध्यान देना अच्छे से। दूसरी स्टेप में क्या करना है, लास्ट की दोनों संख्याओं को अपन में तिरछा गुणा, कितना हो जाएगा देखो, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 25 और 4 कितने हो गए 29, और एक ही हासिल का जोड़ देंगे तो 30, 30 का क्या आ जाएगा 0, हासिल कितनी आ जाएगी 3। थर्ड स्टेप क्या है, पहली और लास्ट की संख्या ऊपर से नीचे गुणा और बीच वाली संख्या आपस में गुणा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 10 और 5 कितने हो गए 15। फिर 5 का ऊपर 2 से गुणा करेंगे 10 हो गया, 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 3 हासिल के जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 28। अब कितना आएगा हासिल का 2। अब यहाँ आ गए अपन, यहाँ आने के बाद में क्या करना होता है, पहली और दूसरी इन दोनों संख्याओं को शुरुआत वाली को ऊपर से नीचे तिरछा गुणा कर देंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, कितने हो गए 25 और 2 27, 27 और 2 हासिल के जोड़ देंगे तो 29, 29 का आ जाएगा 9, फिर हासिल कितनी आ जाएगी 2। फिफ्थ स्टेप में क्या करना होता है, पहली संख्या को ऊपर से नीचे सीधा गुणा, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 2 जोड़ देंगे उसमें तो ये हो जाएगा 7। आ गया आंसर। अगर इस क्वेश्चन में आपको मजा आ रहा है
तो देखिए, लाइक कीजिए और अगला क्वेश्चन और समझने की कोशिश कीजिए। देखो, इकाई के अंक का इकाई के अंक से गुणा करना है। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, हासिल कितनी आएगी 2। सेकंड स्टेप में क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 और 2 32, 32 का आ जाएगा 2 और हासिल कितनी आ जाएगी 3। थर्ड स्टेप में अपन को क्या करना है, पहली और लास्ट की संख्याओं का तिरछा गुणा, मध्य वाली संख्याओं का आपस में गुणा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 और 25 कितने हो गए 33, 33 और 3 हासिल के जोड़ देंगे तो 36, 36 का आ जाएगा 6 और हासिल की फिर से कितनी आ जाएगी 3। फिर फोर्थ स्टेप में पहली दोनों संख्याओं का तिरछा गुणा। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 3 19, 19 का आ जाएगा 9, हासिल की आ जाएगी 1। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, पहली संख्या का पहली संख्या से ऊपर से नीचे सीधा गुणा। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 हासिल का जोड़ देंगे तो 7। ये हो गया अपना आंसर। 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है आपने पढ़ा अभी। 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है वो भी अपन ने पढ़ा है। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।